सबसे पहले आपको बताएं, बेलारूस का 68 रुकनी आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द में बेलारूस के वजीर खारजा समेत तवानाई, सनत, अदलो इंसाफ, मवासलात, कुदरती वसाइल के वज़रा, चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी और 43 बड़ी कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। इस्लामाबाद पहुंचने पर बेलारूस के आला सतह के वफ्द का वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बेलारूस के वजीर खारजा मैक्सिम रेजनकोफ और वजीर तवानाई से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम बेलारूस के सदर एलेक्जेंडर लुकाशेंको की आमद के मुंतज़िर हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि बेलारूस के सदर का 2 रोज़ा 2 तरफ़ा दौरा मज़ीद मुस्तहकम बनाने में इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ाने का ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान सनत और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हर सूरत इस्लामाबाद का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान किया है। इस्लामाबाद के डी चौक पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि उनके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, इस्लामाबाद का तहफ़्फ़ुज़ करें या कई हफ्तों के लिए इस्लामाबाद को मफलूज करें। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल का वो भी हमारी कोशिश है जितना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। ये जो हमारा डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के IG DIG खुद निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने पंजाब में इस टाइम कोई एक जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली या कुछ हुआ। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो KPK से आ रहे हैं, उसके अलावा पूरे पंजाब में, बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है। अभी में उन्होंने स्टे करना है, टाइम सारी बात है कि अगर हफ्ता लग जाता है तो क्या इसी तरह ये रोड ब्लॉक रहेंगे आवाम को? यार अब सारी स्ट्रेटेजी तो आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकते, उनको अपनी स्ट्रेटेजी बनाने दें, हम अपनी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक उनको आने दें, जो चंद हज़ार लोग हैं वो आएँ यहाँ बैठें इस्लामाबाद, अगले चंद हफ्तों के लिए मफलूज कर दें। एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कि नहीं, हमने इस्लामाबाद को प्रोटेक्ट करना है। इस तरीके से कोई चीज़ नहीं हो सकती, डरा के, धमका के, धमकियों से, इस तरह की चीज़ों से कोई, मेरा नहीं ख्याल उनको इसका 1% भी फ़ायदा होगा, लेकिन उन्हें ट्राई करनी तो कर। इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए PTI का काफिला बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में गाजी बरोथा पहुंच गया। काफिले में कंटेनर हटाने वाली मशीनरी मौजूद नहीं। इम्कान है कि काफिला आज रात गाजी बरोथा में ही गुजारेगा। बुशरा बीबी एक मौके पर कंटेनर पर आईं और फिर अपनी गाड़ी में वापस चली गईं। PTI रहनुमाओं का कहना है कि काफिले की क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। बुशरा बीबी की गाड़ी काफिले में शरीक है। एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले PTI के कारकुनों के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन किया गया। अरकान असम्बली आमिर डोगर, जैन कुरैशी, मुइन रियाज, MPA बशारत डोगर, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज रिशान और सदाकत अब्बासी समेत सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि किसी भी शरंगेजी से निपटने के लिए तैयार हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि PTI का शिराजा बिखर चुका। ये नहीं चाहते कि बानी PTI की सुलह सफाई हो। सवाल किया, बुशरा बीबी तो गैर सियासी थी, वो जुलूस की क़यादत कैसे कर रही हैं? अगर बुशरा बीबी ने ही क़यादत करनी है तो मौरूसी सियासत के खिलाफ नारे का क्या हुआ? ये जो आज डू और डाई वाला जलसा था, उस भाई डू और डाई वाले जलसे का क्या हुआ? हकीकत तो ये है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये चाहते ही नहीं, PTI के जो लीडरान हैं वो चाहते ही नहीं कि इमरान खान साहब बाहर आए। हम तो जिस जानिब देखते हैं, हर लीडर की तरफ से यही आवाज आती है कि मुझे अरेस्ट कर लो, दूसरा कहता है नहीं नहीं भाई मुझे अरेस्ट कर लो, कोई गाड़ी में बैठ के ऐलान करता है कि मैं निकल रहा हूं, खुदारा मुझे अरेस्ट कर लो, रोक लो। पंजाब में हाँ आपको जलसे नजर आ रहे हैं, किस शहर और में आपको जलसे नजर आ रहे हैं? फैसलाबाद में नजर आ रहे हैं, आपको गुजरांवाला में नजर आ रहे हैं, बावलपुर में नजर आ रहे हैं, रहीम यार खान में नजर आ रहे हैं, मुल्तान में नजर आ रहे हैं। मुल्तान की तो खैर क्या पूछें, एक जलगार खैर पख्तूनख्वा से आ रही है, देखिए कहां जाए। तो राजा बिखर चुका है PTI का, और इस वक्त
तो हकीकत यह है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये चाहते ही नहीं हैं कि इमरान खान साहब की कोई सुलह सफाई हो, कोई गुफ्तगू हो, बातचीत हो। कि इस जलसे की क़यादत तो बुशरा बीबी कर रही हैं चीफ मिनिस्टर के साथ, मगर भाई वो तो गैर सियासी थी। अगर गैर सियासी थी तो ये जलसे की सदारत और क़यादत कैसे कर रही हैं? पटियारी के इलाके न्यू सईदाबाद में फायरिंग करके खातून लेक्चरार को कत्ल कर दिया गया है। मकतूला के शौहर और ससुराली घर से गायब हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक मेमन से। जी अब्दुल रज़ाक बताइए। जी बिल्कुल, ये जिला मटियारी की तहसील है न्यू सईदाबाद, जिसका शहर है बखर जमाली, जिसमें फायरिंग का वाकया पेश आया है। गोलियां लगने से हायर सेकेंडरी स्कूल की लेक्चरर है अफशा राबिया जमाली जो कत्ल हो गई है, जिसकी लाश जो है पुलिस ने तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी है। मैं आपको बताऊं कि मकतूला की जो लाश है वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है, लेकिन लेडी डॉक्टर जो है वो ड्यूटी पर ना होने के बाद पोस्टमार्टम अभी तक ना हो सका है। दूसरी जानब डीएसपी न्यू सईदाबाद मंजूर लखी ने बताया कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक अफशा राबिया को उसके अपने ही शोहर ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया है और खुद अपनी फैमिली समेत फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है, जिसको जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ताहम डीएसपी का यह भी कहना है कि लड़की ने मामूजात कजन इमदाद जमाली से पसंद की शादी की थी, मगर दोनों के दरमियान जो है घरेलू तनाजात पर झगड़ा होता रहता था और 2 माह कबल ही लेक्चरार की लड़की को नौकरी भी मिली थी, मगर आज जो है ये वाकया पेश आया है। ताहम जो लड़की की जो फैमिली है और जो उसके वालिदैन है वो दुबई में रिहाइश पजीर हैं, जिनको पुलिस ने इस वक्त इतला किया तो वो इस वक्त सऊदी अरब गए हुए थे उम्रा अदायगी के लिए, और अब जो है वो जैसे ही उनको अपनी बेटी का पता लगा कि उनकी बेटी कत्ल हो गई तो वो सऊदी से इस वक्त पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त जो है पुलिस छापे मार रही है, अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है और जिसकी वजह से ना तो अभी तक कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और ना ही लड़की का जो है पोस्टमार्टम हुआ है। जी, अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक अपडेट कर रहे थे अब्दुल रज़ाक मेमन, बहुत शुक्रिया आपका। जियो स्पोर्ट्स पे आपको बताएं, पहले एक रोज़ा मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड के तहत 80 रन से हरा दिया। मैच में जिम्बाब्वे की टीम 205 रन बनाकर आउट हुई। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान का टॉप और मिडिल ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हो गया। सिर्फ 60 रन पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। 21 ओवर्स के खात्मे पर 80 के स्कोर पर मैदान को बारिश ने आ लिया, जिसके बाद मैच दोबारा शुरू ना हो सका। 3 मैचेस की सीरीज में जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। अफगानिस्तान और नेपाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। गनी इंस्टीट्यूट क्रिकेट ग्राउंड डीएचए में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दी। अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर 120 रन बनाए। कप्तान अब्बासी ने 4 चौकों की मदद से 44 रन स्कोर किए। शराफत ने 38 रन की इनिंग्स खेली। सुंदरवान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में श्रीलंका ने हदफ 12.3 ओवर में 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। चंदाना देशप्रिया ने 54 और दमित शानदारवान ने 49 नॉट आउट रन बनाए। शहीद स्पोर्ट्स सिटी में खेले जाने वाले मैच में बांग्लादेश ने नेपाल के खिलाफ 67 रन से कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश की टीम 179 रन बनाकर आउट हुई। आरिफ हुसैन ने 54 रन की इनिंग खेली। जवाब में नेपाल की टीम 20 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर 112 रन बना सकी। भरत ढापा ने 31 रन स्कोर किए। जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले के 4 जख्मी दम तोड़ गए। सानेह में जाँ बहक अफराद की तादाद 49 तक जा पहुंची है। कबाइल के दरमियान जारी ताज़ा झड़पों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। जिला कुरम के मुख्तलिफ कबाइल में फायरिंग का सिलसिला आज भी जारी है। झड़पों में घरों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुरम में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। उनका कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा को यूं बदमनी की आग में जलता नहीं देख सकते। हलाकतों पर दिल खून के आंसू बहा रहा है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि जिला कुरम में बेअमनी की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लापता है। 3 दिनों में 80 शहरी कत्ल हो चुके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिला कुरम में लोग अपने घरों में भी महफूज नहीं। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई की हुकूमत शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी।
जिला कुरम में PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि जिला कुरम समेत पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। जिला हंगू कौमी जिरगे ने कोहाट हंगू मरकजी शाहराह को खोल दिया है। अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से मरकजी शाहराह को हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। डिप्टी कमिश्नर के साथ मुज़ाकरात के बाद मशरान ने एहतजाज ख़त्म किया और सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल की। मशरान का कहना था कि हम हंगू और कोहाट में अमन चाहते हैं। कुछ लोग कुरम के फसादात को हंगू तक लाना चाहते हैं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा का कहना है कि धरनों और एहतजाज की सियासत से मुल्क व कौम का नुकसान हो रहा है। सियासी क़यादत होश के नाखुन ले। कुल मसालिक उलमा बोर्ड का इजलास चेयरमैन मौलाना आसिम मखदूम की सदारत में लाहौर में हुआ। इजलास में अल्लामा मोहसिन गुलरवी, खालिद महमूद, आगा सगीर अब्बास विर्क और अल्लामा मोहम्मद बदर समेत दीगर ने शिरकत की। उलमा का कहना था कि बानी PTI अगर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकते हैं तो मौजूदा हुकूमत के साथ बैठने में भी कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि पाराचनार में लाशें पड़ी हैं और ये अपनी सियासत बचाने की फिक्र में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के ऐलान पर मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों को हिरासत में लिया गया। DG खान से 85 अफराद को हिरासत में लिया गया। मुल्तान में अरकान असम्बली आमिर डोगर, जैन कुरैशी और मोइन रियाज को हिरासत में लिया गया, जबकि फैसलाबाद में MPA बशारत डोगर समेत 2 बसों में सवार PTI के 32 कारकुनों को हिरासत में लिया गया। हाफिजाबाद से PTI के 77, गुजरांवाला से 11, सियालकोट से 11 PTI कारकुन हिरासत में लिए गए। GA न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा 400-500 लोग जमा करने से इनकलाब नहीं आता। तहरीक इंसाफ को सियासी रवैया इख्तियार करना चाहिए। जो टारगेट्स दिए गए थे 10-10 हज़ार और 5-5 हज़ार के, वो तो 500-500 या 1000 में भी कन्वर्ट नहीं हो सके। अब रही बात KPK की, वहां से अगर कुछ सरकारी मुलाजमीन और कुछ सरकार अपने साथ इंतजाम करके लोगों को ला रही है और वो भी चंद हजार, तो उससे इनकलाब नहीं आ जाता। सियासत के लिए सियासी रवैया चाहिए, इनका सियासी रवैया नहीं है। सियासी रवैया अख्तियार करें, सियासी जमात बने। और कब हमने इनको लूप में नहीं लिया? देखिए, दरवाजे बंद नहीं है, सिर्फ NRO का दरवाजा बंद है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि बानी PTI NRO चाहते हैं, मगर PTI का तर्ज सियासत ठीक नहीं। सिंध क्राफ्ट फेस्टिवल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत करती है। PTI वाले 9 मई से मुताल्लिक झूठ बोलते हैं। 9 मई को जलाओ घेराव किया गया। बानी PTI के वकला केस लड़ने के बजाय सियासत कर रहे हैं। उनकी रिहाई एहतजाज से नहीं, अदालतों से होगी। यहाँ पे अलमिया क्या है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है PTI का, उसमें हमेशा तोड़ फोड़, जलाओ घेराव, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी का मुजाहरा किया गया। 9 मई से लेके आप ज़मान पाक को याद करें या दीगर जब भी कोई होता है। हालिया कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह की एक चढ़ाई हुई थी इस्लामाबाद में, जिसमें पुलिस के जवान शहीद हुए और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। आज ज़रूरत किस बात की है? देखें, जो उनका मुतालबा है कि खान साहब को फौरी रहा किया जाए, जो NRO वो मांग रहे हैं, वो ऐसे मुमकिन नहीं है। वो अदालतों का काम है और अदालतें अपना काम कर रही हैं। हालिया 2 दिन पहले, 3 दिन पहले खान साहब को रिलीफ मिला है, उनको ज़मानत हुई है एक केस में। लेकिन ज़ाहिर है जो दीगर केसेस हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं और जब तक उनको प्रॉपर टेकल नहीं किया जा सकता तब तक नहीं होगा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि अपोजिशन के एहतजाज की कॉल से मुल्की मईशत का एक दिन में 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। लॉकडाउन और एहतजाज की वजह से कारोबार रुकता है, बरामदात मुतासर होती हैं और टैक्स वसूलियाँ कम हो जाती हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट के मुताबिक हड़तालों से GDP की मद में रोज़ाना 144 अरब रुपए का नुकसान होता है। बरामदात में कमी से एक दिन का नुकसान 26 अरब रुपए तक होता है। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से रोज़ाना 3 अरब रुपए डूब जाते हैं। सूबों का एक दिन का ज़रई शोबे का नुकसान 26 अरब रुपए तक, जबकि सनती शोबे का नुकसान 20 अरब रुपए तक होता है।
हाफिज नईमुर रहमान का कहा है कि सिंध में तालीम का बजट करप्शन की नजर हो रहा है। लाखों बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मुल्क में चंद वडेरों ने कब्जा कर रखा है। वो कराची में बनो काबिल एप्टीट्यूड टेस्ट की तकरीब से खिताब कर रहे थे। भर्तियों का एक सिलसिला है जो चल रहा है। जाली किस्म के टीचर्स भर्ती होते हैं। गोस्ट स्कूल बने हुए हैं। 48-49,000 स्कूल इस सूबा सिंध में हैं। कोई एक स्कूल ऐसा नहीं है जिसमें जरदारी साहब तो छोड़िए, बिलावल साहब तो छोड़िए, और उनके खानदान के लोग तो छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी का कोई आदमी, मैं कहता हूं कि सिंध सेक्रेटेरिएट का कोई क्लर्क भी पाकिस्तान के इस सूबा सिंध के किसी स्कूल में अपने बच्चे को दाखिल नहीं करवाना चाहता। इसलिए नहीं करवाना चाहता कि उसे मालूम है कि सिंध सेक्रेटेरिएट में करप्शन का कौन सा कारोबार चलता है, जिसके नतीजे में हमारी तालीम ये तबाह कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से आपको अपडेट करें। मुत्तहदा अरब इमारात में लापता इसराइली मजहबी रहनुमा ज़वी कॉगन के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। इमाराती मीडिया के मुताबिक कत्ल के शुबे में इमाराती हुक्काम ने 3 अफराद को हिरासत में लिया है। ऑर्थोडॉक्स यहूदी तंजीम के लिए काम करने वाला रबी ज़वी कॉगन जुमेरात को दुबई में लापता हुआ था। इसराइली मीडिया के मुताबिक यहूदी रबी ज़वी कॉगन के पास यूरोपीय मुल्क मालदोवा की शहरियत भी थी और ज़वी कॉगन ने मालदोवा के पासपोर्ट पर ही दुबई का सफ़र किया था। मुत्तहदा अरब इमारात, इसराइल और मालदोवा हुक्काम कत्ल की मुश्तरका तहकीकात कर रहे हैं। लबनान से इसराइल पर रॉकेट हमले के बाद तल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन एक बार फिर आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल पर 250 रॉकेट दागे, जिसके नतीजे में 6 इसराइली जख्मी हुए और मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। एक फैक्ट्री भी निशाना बनी। हिजबुल्लाह ने अशदोद बहरी अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया है। इसराइली फौज के लबनान पर हमलों में तेजी आ गई है। एक रोज में इसराइली हमले में 84 लबनानी शहरी शहीद हो गए। एक फौजी चेक पोस्ट पर हमले में 2 लबनानी फौजी भी शहीद हुए। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। हमास ने रफा में इसराइली फौजी गाड़ी पर रॉकेट हमले का दावा किया है। इसराइली वजीर आजम फौज और इंटेलिजेंस एजेंसी से इख्तलाफात मंजर-ए-आम पर आ गए। नेतन्याहू ने वीडियो पैगाम में कहा कि फौज ने अहम मालूमात की उन तक रसाई को रोका है, उन्हें अंधेरे में रखना चाहते हैं। इसराइली वजीर आजम ने कहा कि यह पहली दफा नहीं कि मालूमात की रसाई रोकी गई हो। 2 रोज कबल नेतन्याहू के करीबी साथी पर मालूमात लीक करने पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया है कि मालूमात लीक केस के मुलजिम के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया है। नेतन्याहू का हुकूमत पर कड़ी तनकीद करने वाले मकामी अखबार हार्टिस के तमाम इश्तिहारात बंद करने का भी फैसला। ईरान इसराइल के हमलों का जवाब देने की तैयारी कर रहा है। मकामी मीडिया को इंटरव्यू में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के मुशीर आला अली लारिजानी का कहना है कि ईरानी फौजी हुक्काम मुख्तलिफ मनसूबों और हिकमत अमलियों पर काम कर रहे हैं। मजीद कहा, शाम और लबनान में हिजबुल्लाह कमांडर्स के हौसले बहुत बुलंद हैं। हिजबुल्लाह की सख्त मुजाहिमत की वजह से ही इसराइली फौज लबनान में पेशकदमी नहीं कर पाई। हिजबुल्लाह के हथियार तबाह करने के इसराइली दावों को भी क़यास आराइयां करार दिया। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हैं। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची सईद गनी ने कहा है कि 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर कराची के निश्तर पार्क में जलसा मुनक्किद होगा, जिससे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। उनका कहना है कि जलसे की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। पीपल्स सेक्रेटेरिएट कराची में पीपल्स का पार्टी कराची डिवीजन का इजलास हुआ, जिसकी सदारत सदर पीपी कराची सईद गनी ने की। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में 30 नवंबर को निश्तर पार्क में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से मुनक्किद होने वाले जलसे की तैयारियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया।